नमस्कार, स्वागत है आपको और आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। आप देख रहे हैं जी बिजनेस और इंडियन रीट्स एसोसिएशन की हमारी एक खास पेशकश रीट राइट है। रीट राइट है कि हर एपिसोड में हम आपको लगातार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक निवेशक के पॉइंट ऑफ व्यू से आप रीट को कैसे देखें। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो आपके पोर्टफोलियो में वेल्थ जनरेट कर सकता है। अगर आप लंबे समय तक या फिर शॉर्ट पीरियड या फिर मिड पीरियड किसी भी समय के लिए रीट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक अच्छा खासा कॉर्पस आप बना सकते हैं। लेकिन आप बनाएंगे कैसे और साथ ही आप रीट के तमाम फैक्टर्स को कैसे समझेंगे कि आप निवेश कर कहाँ रहे हैं, इसको समझाने के लिए हमारे साथ है मिस्टर आलोक अग्रवाल। मिस्टर आलोक अग्रवाल एमडी एंड सीईओ ऑफ ब्रुकफील्ड इंडिया रियल एस्टेट ट्रस्ट, साथ ही चेयरपर्सन भी हैं वो इंडियन रीट्स एसोसिएशन के। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए। रीट्स को लेके जो अवेयरनेस होनी चाहिए स्पेशली रिटेल निवेशकों के बीच में, आपको लगता है वो कहीं ना कहीं मिसिंग है? अवेयरनेस है, अवेयरनेस बढ़ रही है और बेटर हो सकती है। बट अगर आप में से पूछो, मैं इतने लोगों से मिलता हूँ और में से सब लोग पूछते हैं कि भाई रीट्स कैसे करें, क्योंकि रीट्स ने ना लास्ट 5 साल में इन स्पाइट ऑफ कोविड, इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग रिटर्न्स दिए हैं। मतलब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन कर रही हैं, 30,000 करोड़ का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर चुकी हैं, कैपिटल एप्रिसिएशन है। तो अवेयरनेस तो है और बेटर हो सकती है, उसमें कोई डाउट नहीं है, और बेटर हो सकती है। और उसमें जो इंडियन रीट एसोसिएशन है वो बहुत काम कर रही है, वी कैन टॉक अबाउट दैट। पर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, अवेयरनेस आई थिंक हो रही है, इन्वेस्टमेंट और होना है लोगों का, दैट इज़ व्हाट आई फील। रिटेल इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करना है, जानते हैं, पर इन्वेस्टमेंट का डिसीजन बहुत लोग अभी नहीं ले पा रहे हैं। वहाँ मुझे लगता है कि और काम। लेकिन सर ये भी तो एक तरीके से अवेयरनेस ही हुआ ना। लाइक अगर मैं मान लीजिए मैं किसी चीज़ से अवेयर हूँ कि हाँ ठीक है ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें इसमें भी मैं पैसा लगा सकती हूँ, लेकिन उसके बारे में मुझे पता ही नहीं कि वो मुझे कैसा डाइवर्सिफिकेशन मेरे पोर्टफोलियो में देगा, उसमें कौन कौन से ऐसे एसेट हैं जिसमें मैं अगर इन्वेस्ट कर रही हूँ तो मैं वहाँ जाके इन्वेस्ट कर रही हूँ, जैसा कि हमने अपने लगातार पीछे के एपिसोड में भी डिस्कस किया। आप उसी चीज़ को आपको नहीं लगता कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की ज़रूरत है? नहीं, तो ठीक बात है आपकी। तो जो इंडियन रीट एसोसिएशन है, ये सिंस इंसेप्शन इसने बहुत काम किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से कि ऑल सिटीज़ दे हैव डन मल्टीपल टॉक शोज, मल्टीपल सेमिनार्स, ये और इवन सेबी ऑफिशियल्स दे हैव गॉन एंड इनवाइटेड पीपल, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, उनको एजुकेट किया है। ये काम तो चल ही रहा है। फिर इन एजुकेशन इंडियन रीट एसोसिएशन जो आयरा है कॉन्स्टेंटली काम कर रही है टू क्रिएट दैट मार्केट, वो कॉन्स्टेंटली काम कर रही है। और दिस इज़ अ रीज़न वाई इन्वेस्टर्स की जो यूनिट होल्डर्स की बेस है वो 6,000 से करीब 4 लाख हो गई है। तो वो आयरा वो काम भी कर रही है। फिर आयरा ने और भी क्या किया है कि आयरा ने ग्लोबल रीट एसोसिएशन के संग टाइप किया है एंड दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस of global REITs to India. While I would say Indian REITs are already top notch, but there's always a possibility of improving. So वो भी आयरा कर रही है। और आयरा ने जैसे ये कैंपेन लॉन्च की है, रीट राइट है, ये कैंपेन लॉन्च की है, ये कर रही है, पॉपुलराइज कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हम थोड़ा बेटर काम और काम हो सकता है, बट इतना मुझे नहीं लगता है कि हम बहुत पीछे हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता है। इसी के साथ हमारे आज के इस एपिसोड में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहें जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।